हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये जो हमारी क्लास है आज की, मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताने वाला हूँ और उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को याद है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अपने पास यहां पर बेसिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दूसरा बाइनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। चौथा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूलर। फिर 5 नंबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विल्सन के बारे में। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पहला अपने पास बेसिक था, दूसरा अपने पास बाइनोमियल है, फिर अपने पास फॉर्मेट है, फिर अपने पास यूलर है। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। फॉर्मेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्मेट थ्योरम और दोनों यूलर थ्योरम ये जो आती हैं, ये अपने पास पावर को छोटा करने के लिए काम आती हैं। ये जो नंबर होते हैं ये पावर को छोटा करने के काम आते हैं। जैसे 15 की पावर अगर 561 है, 15 की पावर 561 अगर है, तो इसमें 29 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो बाइनोमियल थ्योरम तो इस नंबर को छोटा करने के लिए काम आता है। ये नंबर तो ऑलरेडी छोटा है ही। तो फिर हम लोग इसको सर कैसे सोल्व करें? तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए इस चीज को कि ये जो इसका फॉर्मेट नंबर होता है ये अपने पास होता है जस्ट इससे एक छोटा। इसका जो फॉर्मेट नंबर होगा वो मुझे बताइए कि 28 होगा क्या? आप कहोगे जरूर 28 होगा। तो 561 में 28 का भाग दो। 561 में 28 का अगर आप लोग भाग देते हो, 28 से अगर डिवाइड करते हो तो ये जाएगा 20 बार और 560, और शेष कितना बचा? एक। तो पावर ये एक लिख देते हैं। तो 15 की पावर एक में 29 का भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर जो आएगा वो अपने पास 15 आ गया है। ये ऐसे पिछली क्लास में लास्ट में मैंने समझाया था, जिसमें आप लोगों को कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने एक बार फिर बता दिया है। ये वापस अगर आपने पढ़ा हो तो क्या ये चीज मुझे बताइए सभी लोग, क्या आपको याद है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग क्या करोगे, ये जो अपने पास है बेसिक बाइनोमियल, मैंने कहा एसएससी में दो आते हैं आगे, लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह अगर एसएससी की दो या कोई भी दो तो उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है, सीडीएस में तो क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर अपने पास अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई भी नंबर अगर है तो उसका यूलर नंबर निकालने का तरीका मैं पहले ही समझा चुका हूं। जैसे 40 अगर अपने पास है तो 40 के लिए मैंने याद करवा दिया है, 2 की पावर 3 गुना अपने पास 8 गुना 5 की पावर 1। तो इसका जो यूलर नंबर होगा वो अपने पास क्या होगा? 40 को इंटू करोगे, नीचे 2, 2 में से एक कम 1, नीचे 5, 5 में से एक कम 4, तो इससे एक कट जाएगा और आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 16। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल आंसर नहीं आया, ये इसका यूलर नंबर आ गया। अब ये जो अपने पास फॉर्मेट साहब जो बात बता के गए, देखिए धीरे धीरे आप लोग बस रेगुलर रहो, ये मैं 100% बता रहा हूं, सारी थ्योरम्स आप लोग खुद को ही याद हो जाएंगी। देखना, आप अभी तक तो कुछ पढ़ा हुआ है नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन जब सारी की सारी थ्योरम्स जो मैं एक साथ जब आपको बताऊंगा तब आपको लगेगा कि यार ये चीजें तो आसान हैं, बिल्कुल आसान है, बिना मतलब इनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप लोग जब सारी एक साथ पढ़ोगे तो फॉर्मेट ने जो थ्योरम अपने पास बताई कि फॉर्मेट नंबर एक छोटा होता है और ये जो नंबर होना चाहिए, फॉर्मेट साहब बताकर निकल लिए कि ये जो नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन जो अपने पास यूलर साहब ने कहा कि ये जो फॉर्मेट है ये ऐसे ही बकवास कर रहा है, इसके आप लोग नहीं सुनो, ये ऐसे ही आपको टेंशन दे रहा है, ये अपने पास प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। इसने क्या कहा, यूलर ने कहा कि जो अपने पास फॉर्मेट साहब है ये ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, इनकी मत सुनो, ये आपको पढ़ाकर तो चले गए
लेकिन इनकी बात आप नहीं सुनिए, आप बात सुनिए मेरी। ये अपने पास कोई भी नंबर हो सकता है, बस इतनी ध्यान रखना कि ये अपने पास को प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 और 40 दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। 3 और 40 दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो पावर अपने पास यहां से पहले इसका यूलर नंबर निकालो, और यूलर नंबर निकालने का जो तरीका होता है, जैसे फॉर्मेट नंबर तो याद ही है, उससे एक छोटा होता है, लेकिन यूलर नंबर प्रत्येक नंबर के लिए लग जाती है। ये यहाँ पर 3 और 40 यूलर नंबर जो अपने पास होगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि ये अपने पास 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1, तो इसका नंबर कितना होगा 40 गुना 1/2 गुना 5 और 4, 0 से 0 कट गया 16, और ये जो 16 आया इसका पावर में भाग देते हैं। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 की पावर 33 में अगर आप लोग 16 का भाग देते हो, दोनों थ्योरम फॉर्मेट और यूलर दोनों बात एक ही है, बस ये लगती है प्राइम नंबर के लिए और ये लगती है प्रत्येक नंबर के लिए। मुझे एक बात बताओ सब लोग, पहले इसको समझाता हूं। जब इसमें 16 का भाग दोगे तो 16 गुना 2 32, और अपने पास बचा 1, तो 3 की पावर सिर्फ जो शेष बचे वो लिख दिया करो, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग समझ पाओ, अगर आप लोगों को याद हो एक छोटी सी बात कि यहां पर अगर अपने पास ये जो होता है इसका यूलर नंबर बताओ, 29 का यूलर नंबर कैसे निकालेंगे? अगर मैं कहूं कि 29 का प्राइम नंबर का यूलर नंबर कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर 29 का फैक्टर तो सिर्फ 29 है। यहां पर जैसे इसके फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, वैसे प्राइम नंबर का फैक्टर तो सिर्फ 29 होगा। तो 29 को इंटू किससे करोगे? नीचे तो आएगा 29 और ऊपर उससे एक कम, और एक कम यानी 28। 29 से 29 कट जाएगा, तो ये 28 जो अपने पास आया, क्या ये यूलर नंबर बोल दो या फॉर्मेट नंबर बोल दो? हाँ और ना बताइए, क्या वो दोनों बात एक ही है क्या? ये बात समझाओ मुझे आप। और कल मॉर्निंग में भी मेरी क्लास है भाई, नेक्स्ट वीक में मैं एक छुट्टी ले सकता हूं, तो कल संडे को क्लास लगाएंगे हम लोग। कल संडे को क्लास है हमारी, वही 7 बजे, ये याद रखना सभी लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरी एक दो छुट्टी होंगी। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अब अपने पास यहां पर चार चीजें मैं समझा चुका हूं। यहां पर मैं आप लोगों को 4 पॉइंट बता चुका हूं, 4 पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया बेसिक के लिए, ध्यान से समझिए। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया किस चीज के लिए? अपने पास बाइनोमियल के लिए। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया फॉर्मेट, जो पिछली क्लास में आप लोगों को। और चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं यूलर के बारे में। ये पॉइंट मैं आप लोगों को अभी तक समझा चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मान लो अपने पास 3 की पावर या 33 की पावर अपने पास यहाँ पर 101 है, और डिवाइड करना है 8 से, तो बताइए अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो ये तो 8 चौक 32, 33 नहीं है, ये अपने पास मान लो 43 है। तो यहां से जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, या ये मान लो यहां पर 5 है, कुछ भी अपने पास हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कितना है? 5। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले या ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, मुझे बताइए क्वेश्चन को तोड़ने का देखिए तरीका। देखिए आप लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक ही क्वेश्चन में जरूरी नहीं चारों मेथड लगे। एक ही क्वेश्चन में कोई एक थ्योरम भी लग सकती है, दो भी लग सकते हैं। देखिए अगर ये 5 है, तो बच्चा ऐसे सोच पाएगा कि यार मैं इसको 25 बना लूं, इसको मैं 25 बना लूं, तो 8 का भाग देने पर मेरे पास जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा, ऐसे वो सोच लेता है। जो अपने पास बचेगा, कितना बचेगा? 1 अपने पास बचेगा। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको क्या 5 गुना 5 की पावर आप लोग 100 लिख सकते हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 8 से, क्योंकि 8 का भाग प्रत्येक नंबर में। पहली बात तो मुझे बताओ, क्या 8 क्या अपने पास एक प्राइम नंबर है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये प्राइम नंबर नहीं है। 8 जो अपने पास है वो एक प्राइम नंबर अपने पास नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 5 गुना 5 की पावर 2 की पावर अपने पास 50, और डिवाइड करना है हम लोगों को 8 से। मैं क्या बना रहा हूं? मैं इस चीज को तो 5 बिल्कुल ठीक है, लेकिन उधर मैं 25 बना रहा हूं।
ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 25 की पावर अपने पास 50 है और डिवाइड किससे करना है आपको 8 से। तो मुझे बताओ यहाँ पर डिवाइड करोगे तब तो 5 बचेगा और आप 25 में 8 का भाग दोगे तो क्या 1 बच जाएगा क्या? और डिवाइड करोगे 8 से तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ये अपना आंसर है। यहाँ पर मैंने 25 में 8 का भाग दिया, बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी बात, अगर आप लोग देखना चाहते हो इस क्वेश्चन में कि दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो अपने पास को प्राइम नंबर है सर, दोनों के दोनों जो हैं वो अपने पास को प्राइम नंबर हैं। तो मुझे बताइए को प्राइम के लिए अगर आप लोग देखना चाहो, को प्राइम होना चाहिए यूलर के लिए, क्योंकि फॉर्मेट तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये अपने पास प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर आप लोग 3 लिख सकते हो और 8 को इंटू कर दोगे नीचे 2, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, तो यहां इंटू कर दोगे 4 से। इस 4 का भाग पावर में देना है और जो शेष बचे वो छोड़ दिया करो। 101 में हम लोगों ने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग गया 25 टाइम, 100 शेष बचा 1, तो 5 की पावर सिर्फ 1 छोड़ दिया करो बट्टे 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 5। चाहे आप लोग यूलर लगा लो चाहे आप लोग बाइनोमियल लगा लो। क्या आप लोग ये बात अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि यूलर हम लोग कैसे काम में लेते हैं? यूलर और फॉर्मेट दोनों सेम ही है। अगर आप लोग रियल में अगर देखोगे तो यूलर और फॉर्मेट दोनों सेम ही है। इसमें अपने पास 25 में 8 का भाग दिया तो 1 से इस पल बचा, तो यहां पर या इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, 24 प्लस 1 भी लिख सकते हो। तो यहां पर 1 की पावर 50 और इनकी प्रैक्टिस में पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो। इसकी जो प्रैक्टिस है ये मैंने पिछली क्लास में आपको करवा दी है, अगर आप लोग इसको जानते हो तो यहां पर 25 में 8 का भाग दोगे तो 1 की पावर 50 और 1 की पावर 50 कितना होता है 1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए मुझे। मुझे उम्मीद है कि ये बात सारे के सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि बाइनोमियल इसको छोटा करने के लिए काम में आता है। जैसे आपको 36 की पावर 200 है और डिवाइड करना है, मान लीजिए आपको यहां पर 7 से, तो 7 का डायरेक्ट भाग बाइनोमियल काम आता है इसको छोटा करने के लिए। इसको छोटा करने के लिए काम में आएगा। जैसे अपने पास यहां पर कितना शेष बचेगा 1, तो 1 की पावर 200 कितना होगा अपने पास 1 ही होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन जैसे अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी हो, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे 37 की पावर अपने पास अगर 200 अपने पास हो और डिवाइड करना है हम लोगों को 7 से, तो अपने पास दो थ्योरम मैंने आपको बताई हैं, एक मैंने बाइनोमियल आपको समझाई है, एक मैंने आपको यूलर समझाई है। तो यहां ध्यान से समझना, और 37 की जगह भी मान लो 37 हो तो मैं क्या करूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसमें भाग देना है 35 और शेष कितना बचा 2, 2 की पावर 200 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 7 से। अब पावर बड़ी रह गई 2 की पावर 200, तो एक तो या तो इसको 8 बना लो या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दो इसमें 2 का भाग जा नहीं रहा, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 198 और डिवाइड कर देंगे 7 से। तो मैं क्या करूंगा सोल्व करने का तरीका, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3 की पावर 66, यहाँ पर 98 होता है तो इसको मैं 8 बना लूंगा। या तो मैं क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूं, या मैं क्या करूंगा, ये प्राइम नंबर अगर दिखाई दे रहा है मुझे तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्राइम नंबर अगर दिखाई दे रहा है तो इसका फॉर्मेट नंबर 6 होगा और पावर में मैं 6 का भाग दे दूंगा 200 और शेष कितना बचेगा 2, जो शेष बचे वो लिख लिया करो, 2 की पावर 2 बट्टे में 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। इसको भी आगे पूरा सोल्व करोगे तो आंसर 4 ही आना है। बोलिए समझ पाए हो क्या? लैग आ गया थोड़ा सा भाई? अब बताना क्लास ठीक है क्या, एक बार बताना, क्या अब क्लास प्रॉपर है क्या? वापस से बताओ एक बार फिर आगे बढ़ता है। तो मुझे बताओ मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जैसे आप लोग सबसे पहले यहां पर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 38 की पावर, मान लीजिए अपने पास यहां पर 200 डिवाइड करना है 7 से। सबसे पहले आप लोगों को 4 लोग पढ़ाकर चले गए क्लास में,
अभी तक आपके मैथ्स के 4 टीचर चेंज हो चुके हैं अपने पास रिमाइंडर थ्योरम में। सबसे पहले बेसिक साहब आए थे, दूसरा फिर आपकी क्लास में बाइनोमियल पढ़ाकर चले गए हैं, तीसरा आपको फॉर्मेट साहब पढ़ाकर चले गए हैं, चौथा आपको यूलर साहब पढ़ाकर चले गए हैं। ये इस प्रकार से 3 लोग पढ़ाकर अपने पास चले गए हैं। और इधर ध्यान देना, आप लोग सभी लोग बोर्ड पर, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना आप लोग सभी लोग। तो ये देखिए, आप लोग इस सबसे पहले आप गए बेसिक के घर पर कि सर आप पढ़ा के आए हो, ये क्वेश्चन करना है। बेसिक कहेगा कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना, 33 प्लस 41, इसमें 5 का भाग देने पर शेष कैसे बचेगा, क्या बचेगा, तो मेरे घर पर आया करो। तो मैं आपको बता दूंगा कि रिमाइंडर प्लस में भी लग सकता है, रिमाइंडर माइनस में भी लग सकता है, रिमाइंडर डिवाइड में कैसे लगता है, और रिमाइंडर प्रोडक्ट में कैसे लगता है, गुणनफल में कैसे लगता है, ये बात बताऊंगा। नहीं तो मेरे घर टाइम वेस्ट करने मत आया करो, ऐसे क्वेश्चन लेकर आया करो। फिर आप लोग दूसरे किसके पास पहुंचे, बाइनोमियल साहब के पास पहुंचे। और जैसे ही आप लोग बाइनोमियल साहब के पास पहुंचते हो तो उन्होंने कहा कि हाँ आओ बैठो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, इसमें इस नंबर को छोटा करने के लिए मैं काम आता हूं। मेरी थ्योरम ये है कि 28 को अपने पास 3 की पावर इसमें भाग दोगे तो शेष कितना बचा, 3, और पावर अपने पास 200 है। मैं पावर पर काम नहीं करता, ये लीजिए यहां पर हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो कुछ बच्चे यहां से क्या करेंगे, अब कहोगे बाइनोमियल को सर और हेल्प करो, वो कहेगा नहीं। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मेरी एसएससी की तैयारी की हुई है, तो मैं पहले इसको 9 बना लूं, 3 की पावर 2 नीचे लाकर 9 बना लूं, और 9 को फिर से 7 का भाग दोगे, बाइनोमियल लगाओगे तो 2। देखिए कुछ बच्चे क्योंकि एसएससी की तैयारी कर चुके हैं, 3 की पावर 2, तो 900 की पावर 100 लिख सकते हो, बट्टे में 7। या अपने पास फिर से भाग दोगे तो बाइनोमियल लगाओगे तो 2 की पावर 100, बट्टे में अपने पास 7। अब इसको 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करके, 1 2 बाहर ले लेंगे, 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करके इसको 8 में कन्वर्ट कर लेंगे। या आप लोग क्या करोगे, बाइनोमियल जैसे आपको मना करता है तो आप लोग पहुंचोगे किसके पास, आप कहोगे कि भाई फॉर्मेट आप हेल्प करो। फॉर्मेट कहेगा नीचे वाला प्राइम नंबर है तो मेरे घर आया करो। तीसरे टीचर के पास पहुंच गए, अगर नीचे वाला प्राइम नंबर है तो मेरे घर पर आया करो, नहीं तो मेरे मुझे काम नहीं चलेगा भाई, मुझे बाकी चीजें नहीं आती। तो आपने कहा कि सर प्राइम नंबर ही है देखो 7, तो फिर कहेगा कि आ जाओ बैठो चाय पानी पियो और चलो ट्यूशन भी करते हैं। तो इसका फॉर्मेट नंबर होगा 6। तो 200 को आप लोग डिवाइड करोगे 6 से तो 33 बार, और यहाँ पर 198, और शेष कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख लो, जो शेष पावर को छोटा करने के लिए काम में आता है। तो अपने पास 9/7, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 2। ये अपने पास आंसर आ गया। अब मुझे बताओ क्या चारों थ्योरम आप लोग समझ पाए हो क्या। फास्ट टाइप है, सी ऑप्शन लगा दिया करो अमन। हर क्वेश्चन में सी ऑप्शन लगा दो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो। अचानक आपके पेपर में हिंदी भी आ सकती है, एसएससी में अचानक आएगी वो कभी ना कभी, तो सी ऑप्शन लगाओ, तुरंत पेपर सोल्व होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फास्ट तरीका, इससे फास्ट कोई हो ही नहीं सकता। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, अपने पास 5 की पावर, अपने पास ये जो है वो मान लो है अपने पास 400, और डिवाइड करना है हम लोगों को 500 से। ध्यान से समझना, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये 5 की पावर 400 डिवाइड, वापिस लैग है भाई, वापिस से लैग आएगा एक छोटा सा। तो आप लोग कहोगे, ध्यान से समझना, नहीं नहीं उसके कैट के कारण लैग नहीं है भाई, वैसे ही लैग आता है, ये ब्लैक हो जाती है स्क्रीन बीच बीच में। यहां पर ध्यान से समझना,
सबसे पहले यहां पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे बाइनोमियल। सबसे पहले आप जाओगे बेसिक के पास, वो आपको भगा देगा कि भागो यहां से। दूसरा, आप किसके घर जाओगे, बाइनोमियल के पास जाओगे। बाइनोमियल कहेगा कि भाई मैं तो इस नंबर को छोटा करता हूं, इस नंबर को अगर कभी बड़ा हो इससे तो मेरे मुझे काम में लिया करो, नहीं तो आप मुझे काम में मत लिया करो, सुबह सुबह क्यों उठा देते हो, बाइनोमियल साहब बोलेंगे। फिर आप जाओगे फॉर्मेट के पास। फॉर्मेट के पास पहुंचोगे तो मेरे पास तो कब आना है, फॉर्मेट क्या बोलेगा, कब आना है मेरे पास, मेरे पास तब आना है जब नीचे वाला प्राइम नंबर है। क्या नीचे वाला प्राइम नंबर है क्या, आप कहोगे नहीं सर नीचे वाला तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर आप लोग किसके पास जाओगे, यूलर के पास जाओगे, और यूलर कहेगा पहले चेक करो क्या दोनों को प्राइम है क्या, मुझे बताओ क्या 5 और 500 पहले चेक करना पड़ेगा कि दोनों को प्राइम है क्या, ये बात बताइए। तो आप बोलोगे कि नहीं सर दोनों को प्राइम नहीं है, बोलिए ठीक है क्या। तो ना तो आपके बाइनोमियल काम आया, ना ही आपके यूलर काम आया, ना ही आपके फॉर्मेट काम आया। तो अब हम लोग क्या करें, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर अपने पास ना तो बाइनोमियल काम आ रहा है, ना यूलर काम आ रहा है, ना फॉर्मेट काम आ रहा है। तो अब काम में आएगी आपकी एसएससी की भी तैयारी। यहां पर ऐसे आप कहोगे यूलर को, अगर मैं इन दोनों को अगर को प्राइम बना दूं तब तो आप मेरी हेल्प कर दोगे क्या, वो कहेगा फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की पावर 3 हम लोग 125 बाहर निकाल लेंगे और ये बचेगा 397 अपॉन अपने पास 500 है, और 5 की पावर 3 125 होता है। 125 गुना अपने पास, मैं स्टेप सारी लिख रहा हूं आपके लिए, 397 अपॉन अपने पास 500। तो 125 को जब आप लोग डिवाइड करते हो किससे, 4 से, तो अपने पास यहां पर क्या बचेगा, 5 की पावर 397 अपॉन अपने पास इधर से कितना आएगा 4। अब आप लोगों को इधर से निकला हुआ था, ये सारी बातचीत सुन रहा था कौन, बाइनोमियल सुन रहा था, वो मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था और वो भी वहीं पर आ गया। बोले अब तो आपकी हेल्प मैं ही कर दूंगा, इस यूलर के घर क्यों बैठे हुए हो आप, यहां पर मुझे बताइए 5 में 4 का भाग दोगे तो क्या अपने पास एक शेष बचेगा क्या, और एक की पावर कुछ भी हो आंसर अपने पास एक होगा। लेकिन ये चीज याद रखना, एक दिन मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था बढ़िया सा सुंदर सा, कि यहाँ रिमाइंडर 8 बचता है, लेकिन अगर 2 से आप लोग काट देते हो तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है 4, तो जिस संख्या से काटा है उससे आपको वापस इनटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने जिससे भी काटा है 125 से, तो आंसर एक ऊपर नीचे वापस एक को सही आंसर के लिए 125 से काटा था तो 125 से इनटू करना पड़ेगा, ये अपने पास आंसर है। क्या अब तो आपका कॉन्सेप्ट जाके क्लियर हुआ है क्या कि हम लोग कैसे करते हैं, बताइए मुझे एक बार। ठीक है बाबूलाल, आगे से कोशिश करूंगा भाई नेक्स्ट चैप्टर से। ये चार चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो अब अपने पास आते हैं कौन, विल्सन साहब। विल्सन की शुरुआत से ही बचपन से ही आदत, एक इच्छा थी कि मैं बड़ा होके यहाँ पर एक थ्योरम दूंगा, रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन सारी थ्योरम अपने पास इस नंबर को छोटा करने के लिए, पावर को छोटा करने के लिए, सारी की सारी थ्योरम्स तो अपने पास दे चुके हैं सभी लोग। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी, अगर अपने पास पी प्राइम नंबर है, पी कोई भी प्राइम नंबर है और ऊपर उससे एक छोटा नंबर लिखा हुआ है, तो याद रखना रिमाइंडर जो बचेगा, शेष जो बचेगा वो हमेशा -1 बचेगा। ये बोले हम लोगों को विल्सन साहब। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने बताया कि अगर कभी भी नीचे जैसे लिखा हुआ है 7 और ऊपर उन्होंने फिर फैक्टोरियल के लिए दी, तो कभी भी फैक्टोरियल अगर अपने पास आ जाए तो तुरंत आप लोग समझना कि फैक्टोरियल में अपने पास यहां पर विल्सन थ्योरम लगेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नीचे वाला क्या अपने पास प्राइम नंबर है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर नीचे वाला प्राइम नंबर है, और ऊपर वाला इससे एक छोटा लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1। और कभी भी -1 आंसर देते हो क्या, आप कहोगे नहीं सर आंसर जो देंगे हम लोग वो तो कितना देंगे 6, ये अपना आंसर होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आपको याद रखनी है। मैं फिर समझा देता हूं, उन्होंने अपनी थ्योरम, विल्सन साहब ने जब भी फैक्टोरियल आ जाए,
जब कभी भी अगर फैक्टोरियल आ जाए तो हमेशा और हमेशा आप लोग याद रखना कौन सी थ्योरम काम में लेंगे, फिर हम लोग विल्सन थ्योरम काम में लेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है, मान लो नीचे 13 है और ऊपर इससे एक छोटा, क्या प्राइम नंबर है क्या, और ऊपर फैक्टोरियल में अगर 12 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल में अगर 12 लिखा हुआ है, तो आप लोग बताइए जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कितना होगा, -1 होगा। और -1 का मतलब आंसर कितना दोगे आप लोग, 12 आंसर दोगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो जब वो पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में, एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया और बोले कि सर ठीक है, प्राइम नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल अगर कंपोजिट नंबर में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। अगर कभी भी किसी कंपोजिट नंबर में आ गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी नंबर n है और ऊपर अगर उससे एक छोटा नंबर लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, ध्यान रखना। और n का मान यहाँ पर 5 से बड़ा होना चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास या 4 से बड़ा होना चाहिए, ये जो मान है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, उसी के लिए लगेगी। ये यहां पर n कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, ये लगता है अपने पास फैक्टोरियल के लिए। तो यहां पर प्राइम नंबर अगर है और उससे एक छोटा नंबर अगर लिखा हुआ है तो शेष बचता है -1। और कंपोजिट नंबर अगर अपने पास है जैसे 8 और ऊपर अगर फैक्टोरियल 7 है तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा, ध्यान रखना आप लोग। जैसे नीचे लिखा हुआ अपने पास 10 और ऊपर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा अपने पास 0। दोनों के लिए ये आप लोग याद रखना, बोलिए एकदम ठीक है क्या। हाँ, ऊपर एक नंबर छोटा ही होना चाहिए दिलीप। मुझे बताइए दिलीप, आपकी कल की खिचड़ी ही बनी हुई है या चावल और मूंग अलग अलग होके दिमाग ठीक हो गया, ये मुझे जरूर बताना दिलीप आप। कोई स्टेप नहीं है, ध्यान रखना, ये याद रखना है, प्राइम नंबर हुआ तो -1 और कंपोजिट नंबर हुआ तो 0। हाँ, 4 से बड़ा होना चाहिए, ओनली 4 नहीं, 4 से बड़ा होना चाहिए n का मान, ये मैं बता रहा हूं। तो दिलीप भाई, आपकी खिचड़ी वो अभी भी बनी हुई है और मिक्स हो गई, या थोड़ी थोड़ी मूंग और आपके चावल अलग होने शुरू हुए हैं। फैक्टोरियल खोल के तो बड़े नंबर में कैसे करोगे भाई, ऊपर आ गया फैक्टर 100, फैक्टोरियल 100, नीचे आ गया 101, चलो इसको सोल्व करके बताओ खोल के। नीचे आ गया 101, तो अपने पास यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल जब भी आ जाए तो आपको विल्सन की नाम याद आएगी। जब भी फैक्टोरियल अगर आ गया तो आपको याद आएगी विल्सन साहब की। विल्सन साहब अब हम लोगों को कहेंगे कि भाई अपने पास इस प्रकार से है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास ये प्राइम नंबर अगर है तो रिमाइंडर बचेगा -1, और -1 का मतलब ये अपने पास 100। अगर कभी भी प्राइम नंबर अगर हो तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब सारी थ्योरम अपने पास हो चुके हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी थ्योरम अपने पास हो चुकी है। मैं 4 चीजें आप लोगों को, 5 चीजें पढ़ा चुका हूं अभी तक। एक, मैंने पहला बेसिक आप लोगों को पढ़ाया है, जो बेसिक तो एकदम नॉर्मल था अगर आपको याद है तो। दूसरा, बाइनोमियल कैसे काम में लेते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तीसरा, फॉर्मेट नंबर मैंने आप लोगों को निकालना या फॉर्मेट कैसे निकालते हैं। 4, और अगर आपको पता लगा, थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ है तो आपको पता लगेगा ये दोनों पावर पर लगती है। और 5वां, विल्सन अगर अपने पास हो तो ये अपने पास किस पर लगती है, तो विल्सन जो अपने पास फैक्टोरियल के लिए काम में आती है। क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, इतनी बात अभी तक 5 पॉइंट मैं समझा चुका हूं। अब इसके बाद चाइना वाले बहुत लेट जागे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, पॉइंट नंबर अपने पास 6। उनकी भी इच्छा हुई कि यार इतने लोग दे चुके हैं, इतना बड़ा देश है, तो क्या अपनी एक थ्योरम नहीं होनी चाहिए क्या। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अपने पास उन्होंने भी दी। तो चाइना वालों ने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसका नाम है भाई, ऐसे मत सोच लेना चाइना वालों ने दी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इसका नाम है। उन्होंने ये कहा कि 71 को मान लो 10 से भाग देना है,
71 को अगर डिवाइड करना आपको 10 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 71 अपॉन नीचे 10 की जगह 2 गुना 5 लिख दो। तो 71 में 2 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 2 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचा, और 71 में 5 का भाग देने पर भी रिमाइंडर कितना हुआ, तो अपने पास 1 बचा। इसका मतलब 71 में 10 का भाग देने पर भी रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये अपने पास थ्योरम दी किसने, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने, ये हम लोगों को थ्योरम दे दी। यानी नीचे वाले भाग को कैसे कभी अगर तोड़ना पड़े तो आप लोग तोड़ सकते हो, ये थ्योरम अपने पास दे दी किसने, चाइना वालों ने थ्योरम दे दी, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसमें अपने पास अगर कभी अलग अलग रिमाइंडर अगर आता है तो फिर ऑप्शन की हेल्प लेंगे कि कौन से ऑप्शन से 2 और कौन से ऑप्शन थे 3, अपने पास ये आएगा। इसका कोई नियम नहीं होता जहां, सिर्फ नियम p-1 का है। फिर p-2 हो तो हमें चीजें सोचनी पड़ेंगी, नियम कोई नहीं होता फिर उसका। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना आप लोग, ये अपने पास थी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। याद रखना, 2 की पावर अगर अपने पास इवन है, ये कुछ 6 के नियम होते हैं। 2 की पावर अपने पास 10 की, 2 की पावर अगर अपने पास ओड है, कोई भी पावर हो, तो 6 का कुछ स्पेशल रूल आपको पता होना चाहिए, 2 आएगा। और 2 की पावर अगर इवन है, तो 6 का भाग देने पर रिमाइंडर जो आएगा वो अपने पास 4 आएगा। 4 की पावर कुछ भी हो, इवन ओड कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 का भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। दूसरी बात, 10 की पावर अगर अपने पास, अब ये 6 का भाग देने पर 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, 6 का भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये कुछ स्पेशल रूल हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। सर ये कैसे आएगा, क्योंकि 10 में अगर आप लोग बाइनोमियल लगाओ, देखिए ये रूल अपने पास 6 में 4 की पावर कुछ भी हो, 6 का भाग देने पर 4 आएगा। तो इसमें बाइनोमियल अगर लगाओगे तो ये ऊपर 10 में 6 का भाग दोगे तो शेष कितना छोड़ेगा, 4। और 4 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा कितना रहेगा, 4 ही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये कुछ स्पेशल रूल आप लोगों को पता होने जरूरी है। 6 में लगता है, 6 एक स्पेशल नंबर है रिमाइंडर के लिए, तो ये स्पेशल रूल आप लोग याद रखना, इस पर बेस्ड कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, चाइनीज भी ठीक है भाई, थ्योरम बहुत सारी जगह लगती है, अच्छे क्वेश्चन में लगती है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये कुछ स्पेशल रूल हैं रिमाइंडर थ्योरम के, जो आप लोगों को याद रखने हैं, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर देगा। ये आप लोग लिख लीजिए इस चीज को। 2 की पावर ओड है तो 2, 2 की पावर इवन, मैंने इसमें समझाया नहीं, इसमें मैंने याद करवाया आपसे। हाँ, ओनली 6 का ही है गुंजन, पढ़ना इसमें कुछ समझाया नहीं है मैंने कहा इसको याद करना। आप एन किसके लिए लिख रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं भाई। क्या लिख चुके हो? हाँ श्री राम, बिल्कुल ठीक है। ये तो आप श्री राम याद करने की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर जो होता है वो 6n+1 की कंडीशन में या -1 की कंडीशन में होता है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसी 36n स्क्वायर,
प्लस 12n प्लस अपने पास 1। तो अपने पास वो यहाँ पर जरूर नहीं 6 ही दे, 12 ही दे, 6 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो रटो मत उस चीज को। अपने पास यहाँ 12 का भाग दोगे तो 36 में 12 का भाग दिया 0, 0 गुना समथिंग 0 ही होना है, इसमें भाग दोगे 0 ही रहना है, इसमें भाग दोगे तो 1। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, ये 1 आंसर आ गया, इसलिए आप इसको ऐसा बोल रहे हो। ना ना 10 की पावर कुछ भी हो, 100 नहीं होगा, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया। 10 की पावर कुछ भी हो, 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, 10 की पावर 10,000 हो, अगर आप लोग 6 का भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर 4 आएगा। 10 की पावर कुछ भी हो, ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा उसमें कंफ्यूज है तो 6 का भाग देने पर रिमाइंडर 4 आएगा। जैसे अपने पास 4 की पावर में भाग देने पर 4 आ रहा है, वैसे ही अपने पास 6 में भाग देने पर यह आएगा, ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, और चलिए क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से करवा चुका था, शुरुआत वाले 8-10 जो शुरुआत वाले छोटे क्वेश्चंस अपने पास थे, ये मैं करवा चुका था। यहां से 11 नंबर क्वेश्चन मुझे बताइए हमारा हो चुका था क्या। ये अपने पास जो क्वेश्चन है, कुछ 2-3 क्वेश्चन में इसमें भाई गलतियां भी हैं, ध्यान रखना आप लोग। ये जो 2 की पावर मैं लिख देता हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो 2 की पावर 21 में 9 का रिमाइंडर थ्योरम में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। फाइल नंबर 9 है नवीन, ये ना आलोक, कोई भी नंबर हो सकता है, बस उसको हम लोग तोड़ते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा तब मैं आपको बताता हूं। तो मुझे बताओ इसमें क्या हम लोग इसको 2 की पावर 3 की पावर 7 लिख सकते हैं क्या? अगर कभी भी आप लोग सबसे पहले तो बाइनोमियल ही लगाया करो, अगर लग सके तो 8 अपने पास बट्टे 9 की पावर 7, तो इसको 9 माइनस 1 लिख सकते हो, तो माइनस 1 की पावर 7 बट्टे में 9, तो माइनस 1 की पावर ये तो 1 बट्टे 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर इसको, और मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन भाई ठीक है नहीं। 306 की पावर ये दिया हुआ है 61, 306 की पावर अगर 61 अपने पास दिया हुआ है अपॉन अपने पास 28 है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग काम में लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चाहो तो मुझे एक बात बताइए, 28, क्योंकि दोनों को प्राइम अभी है ही नहीं, पहली बात तो यहीं पर आप लोग ये मत लगा देना, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर अपने पास नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना सभी लोग। सबसे पहले इसका भाग में इसमें अगर दे दूं तो 28 26, क्या -2 बचेगा क्या? अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये बचेगा -2 की पावर अपने पास 61 बचेगा, -2 की पावर 61 अपॉन 28। पहली स्टेप ये बताइए कि ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, कि इसमें भाग दोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर पर काम हम लोग करते हैं। 28 अपने पास अगर है तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर ये अपने पास होगा एक बार 28, 2 बचा 26, 26 तो बहुत बड़ी संख्या बच रही है, तो हम लोग 28 का भाग देकर एक बार और नेगेटिव रिमाइंडर बचा लो -2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये -2 की पावर 61 तो -2 माइनस में ही वैल्यू आएगी, 2 की पावर अपने पास 61। अब मुझे एक बात बताइए, 28 अगर है, ये अपने पास वैल्यू आएगी नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। तो नेगेटिव को तो आप लोग बाहर यहां पर नेगेटिव, क्या इसको मैं 2 की पावर 2, ध्यान से समझना, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 59, क्या ऐसा लिख सकता हूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्यों लिख सकता हूं सर ऐसे? क्योंकि मुझे पावर को छोटा करना है, ध्यान से समझना। मुझे एक मिनट आप लोग ध्यान से समझना सारे बच्चे, मुझे अगर पावर को छोटा करना है तो क्या अपने पास यहां पर पावर अभी 61 बची हुई है?
एक बच्चा कहेगा आंसर 26, आंसर 26 नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर 26 लगा के हम लोग गलत कर लेते हैं। आंसर 26 तब होगा जब यहां पर अपने पास पावर अगर 1 बन जाए। या तो ये क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है। 26 तब बनेगा जब पावर 1 है, अभी 61 चल रहा है, 62 की पावर 61, दो ही नहीं बचा है, कहीं आंसर यही 26 लगा दो आप। अभी दो नहीं बचा है, अभी तो पावर 61 है, दो की पावर 61 चल रहा है, जो शेष बचता है उसकी पावर तो रहती ही रहती है। बोलिए ठीक है क्या? तो आंसर 26 आप लोग मत दे देना। अब मुझे बताइए, पावर को अगर छोटा करना है आपको, पावर को अगर छोटा करना है तो मुझे एक इसी में, इसीलिए मैंने पहले सारी की सारी थ्योरम समझा दी हैं, ताकि अब मैं जो थ्योरम लगाऊंगा वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। नहीं तो मैं क्या करता, शुरुआत में आपको बोलता कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसकी पावर एक ही कर लेना 28 का भाग देने पर, क्योंकि शुरुआत वाले क्वेश्चन बाइनोमियल के ही हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बीच में अलग क्वेश्चन आ गया है। तो अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग देखकर, कि क्या अपने पास यहां पर बाइनोमियल तो अब लग नहीं पाएगी, 28 के आसपास तो पहुंचेगा नहीं। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या फॉर्मेट पावर को छोटा करने के लिए क्या फॉर्मेट आप काम में ले पाओगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, फॉर्मेट तो तब काम में लेते हो जब नीचे वाला नंबर प्राइम हो। अब मुझे बताइए, प्राइम नंबर है नहीं तो यूलर के पास जाओगे। विल्सन आप वैसे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि विल्सन साहब तो ऐसा बोलते हैं कि अपने पास यहां पर, विल्सन साहब क्या बोलते हैं, विल्सन साहब तो ये कहेंगे कि अपने पास फैक्टोरियल होना चाहिए। तो क्या दोनों नंबर को प्राइम है क्या? तो दोनों नंबर आप कहोगे यूलर तो तब लगेगी जब को प्राइम हो, नीचे वाला तो को प्राइम है ही नहीं। तो नीचे वाला को प्राइम नहीं है, तो इस चीज को मैंने ये कर दिया यहां पर, इसको 2 की पावर अपने पास 2 गुना 2 की पावर अपने पास 59 अपॉन अपने पास यहां पर 28, और ये जो 4 से ये अपने पास 7 बार कट गया, 2 की पावर 2, 2 यानी 4, और 4 से कितनी बार कट गया? 7 बार। और ये अपने पास बचा माइनस 2 की पावर 59 अपॉन अपने पास 7। अब तो चाहे आप लोग यूलर लगा लो, चाहे बाइनोमियल लगा लो, चाहे फॉर्मेट लगा लो, जो चाहो वो लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं सर? इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसमें मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इसका फॉर्मेट नंबर क्या 6 होगा क्या? फॉर्मेट नंबर थोड़ा जल्दी रहेगा। अब वापस बाइनोमियल में तोड़ोगे, 2 की पावर 3 कन्वर्ट करोगे, इसकी जगह फॉर्मेट नंबर 6 का भाग दो, और 6 का अगर भाग दोगे तो माइनस तो चल ही रहा है, 6 का भाग दोगे 7 8 9 6 54, तो क्या 2 की पावर 5 बच जाएगा क्या? और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 में 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28 -4, और -4 का मतलब मुझे बताइए 3 आ गया। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ ये 3 कैसे है? पाल इसको ऐसे लिख सकते हो, 61 को 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 59 लिख सकते हो। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो 2 की पावर 61 जो है, 2 की पावर 2 बाहर निकाल ली, गुना 2 की पावर 59, ये हम लोग लिख सकते हैं। डायरेक्ट यूलर नहीं लगा सकते जब तक दोनों को प्राइम नहीं हो। इसके बाद आपने किससे काटा है इसको? ऊपर नीचे 4, यह आंसर नहीं है 3, अभी ऊपर नीचे किससे काटा है? 4 से काटा है। तो 3 को इंटू किससे करोगे? 4 से, और 3 को 4 से इंटू करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 12। ये अपने पास इसमें ऑप्शन होना चाहिए, जो कि अपने पास नहीं है। बोलिए ठीक है क्या? ये तो प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। ऐसे तो और बच्चों को पता लग रहा है, जैसे अमन आपको पता नहीं लग रहा, सिर्फ आप या एक दो बच्चा और होगा, तो इसका मतलब कोई न कोई तो कारण होगा। आप खुद उसको सोचने की कोशिश करो भाई। अब अगर आप 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे हो तो अलग तरीका हो। अब तो आप खुद भी अपना एनालिसिस करो कि और बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं नहीं दे पा रहा हूं, कहां कमी रह रही है, या आप जानो प्रैक्टिस से। हाँ रोहित, एक बार होगा ही होगा, कल भी हुआ था भाई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास करने की कोशिश कीजिए, 7 की पावर ये अपने पास है, और 7 की पावर 40 अगर अपने पास है तो बताइए। हाँ लिख कर भी कर सकते हो, बिल्कुल पूजा मीना कर सकते हो। 2 की पावर अपने पास 3, 59 को 3 गुना 19 प्लस 2 लिख सकते हो। हाँ एक ही थ्योरम से आएगा। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा एसएससी में, जब भी क्वेश्चन आएगा एक ही थ्योरम पर बेस्ड आएगा, बाइनोमियल पर।
तो उसको ऊपर वाले को तोड़ने की कोशिश करनी। एक शुरुआत में नहीं पता लगेगा ये, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, एक दिन तो पहले बताया है। जिस बच्चे को याद हो गया वो बहुत अच्छी बात है, वो इसको आसानी से कर पाएंगे और उनको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन अमन को लगेगा हमें कैसे पता 7 की पावर 4 2401 होता है, जबकि एक बार मैं पहले बता चुका हूं। तो आप लोग यहाँ पर जब तक उन चीजों को नहीं पढ़ोगे बार बार, तब तक जो जो क्वेश्चन जिस टाइप के होते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके होते हैं और फिर क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, अगर आपको याद है तो। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताओ 7 की पावर, क्या इसको 4 की पावर 10 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 40 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 40 को 4 गुना 10 लिख सकते हो, तो 4 नीचे, पावर की पावर इंटू होती है। तो ये हो गया 2401। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4 से, 400 से, तो 400 का भाग यहां दोगे, बाइनोमियल सीधा लगाओ, एक से इस पर बचेगा। तो आपके सामने एसएससी में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे भाई, मैं तो आपको सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लोग देते हो, कोई और क्वेश्चंस करोगे उसमें फिर आप लोग फंस जाते हो, फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैं तो आपको कहूंगा कि सारे क्वेश्चन टाइप के करूंगा, लेकिन एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पास 471 का मतलब, क्या आप लोग, क्योंकि 18 चौक 72, क्या इसमें भाग दोगे तो -1 बचेगा क्या? 472 -1 लिख सकते हो 471 को। याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इतना सोचना पड़ेगा। अब कोई बच्चे का तो दिमाग में पहले से ही आ गया, उन्होंने आंसर ही दे दिया, लगभग बच्चों ने तो आंसर दे दिया है, लेकिन 2-3 बच्चों के दिमाग में आएगा हमें कैसे पता कि इसको 472 -1 लिखना है। तो ये तो आपको प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 2 गुना 2 हमें कैसे पता कि अपने पास 4 होता है। तो जिस टाइप से 2 गुना 2 आसान है, 4 होता है, क्योंकि आप बहुत बार कर चुके हो, वैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 18 चौक 72, 472, तो 472 में भाग जा रहा है -1, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 472 -1, अब यहां पर सभी लोग मुझे एक बात बताइए, क्या -1 की पावर अपने पास बचा 344, क्योंकि यहां तो भाग जा ही रहा है, बट्टे 118 है, और माइनस की पावर अगर इवन है तो क्या 1 ही आएगा क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये अपने पास आंसर होगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे यहाँ पर कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। माइनस की पावर, अब अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो, माइनस की पावर अगर इवन है तो 1 ही आना है, माइनस की पावर ओड है तो अपने पास -1 आना है, ये मैंने शुरुआत में भी लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 की पावर 243, 3 की पावर 243 अपॉन अपने पास 54, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए सोल्व कीजिए। फिर से देख लेना, मीना, अगर कहीं कम समझ में आए तो एक बार वापस आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलता ही मिलता है, तो आप लोग बार बार इनको देख सकते हो। कहाँ गलती कर रहे हो, मैंने क्या लिखा है उसको सोचने की खुद कोशिश करना, तो जरूर समझ में आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये नीचे वाला जो नंबर है, हम लोगों ने बहुत इसको ढूंढने की कोशिश की, तो आप लोग पता करोगे कि ऊपर वाला नंबर अपने पास 55 या 53 इसके आसपास नहीं बन रहा है। इसको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो भी अपने पास आसपास नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, और ये दोनों को प्राइम है नहीं, दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो नीचे वाला प्राइम भी नहीं है, पावर बड़ी है, को प्राइम है नहीं। तो क्योंकि आप लोग एसएससी की तैयारी कर चुके हो, तो पहले को प्राइम खुद बनाओ इसको,
क्योंकि 3 की पावर अपने पास यहां से 3 बाहर निकालकर और 3 की पावर 240। मुझे बताइए क्या ऐसा लिख पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। 243 अपने पास, 3 एक तरफ ले लो, 240 एक तरफ ले लो, और 3 की पावर 27 से, 3 की पावर 3 का मतलब 27 से कितनी बार कट जाएगा? 3 की पावर 3 27 होता है, ध्यान रखना भाई। तो अपने पास ये बन गया 3 की पावर 240 बट्टे 2। और अब क्या अपने पास बाइनोमियल लग जाएगी क्या? बताओ मुझे। 3 की पावर 2 में अगर आप लोग 1 का भाग देते हो, 3 में अगर 2 का भाग देते हो तो 1 शेष बचेगा, और 1 की पावर 240 जो है वो तो अपने पास कितना होना है? 1 ही होना है। लेकिन काटा किससे था? ऊपर और नीचे 27 से काटा है, तो लास्ट में फाइनल आंसर के लिए 27 से इंटू करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया? 27। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना एक बार बताओ सभी लोग, क्या अब तो चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग करते हुए जा रहे हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं? ये तो आज की क्लास में मैंने प्रैक्टिस में आपको लिखवाया था। आप देखो, याद करो, पहले बेसिक के घर गए थे, फिर बाइनोमियल के घर गए थे, फिर फॉर्मेट के घर गए थे, फिर यूलर के घर गए थे। किसी ने आपकी हेल्प की नहीं थी। फिर 5 की पावर 3 125 से इसको काट दिया था 4 बार, और उसके बाद आपकी हेल्प हो गई थी, क्योंकि खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ती है भाई। क्या आपको याद है क्या? मैं फिर बार बार कह रहा हूं, एसएससी में ये ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 17 नंबर। 12 की पावर 167, 12 की पावर 163 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 7 से। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? चलो सोल्व करने की कोशिश करो। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर एक साथ ध्यान से देखना, दो तरफ से हमला करेंगे इस पर। इसमें भाग दोगे तो 5 बचेगा, और इसका फॉर्मेट नंबर अपने पास है 6, और इसका भाग देते हैं हम लोग पावर में। अपने पास यहां पर भाग दोगे तो अपने पास बचता है 5, और पावर में किसका भाग देते हैं? तो 163 को आप लोग डिवाइड करोगे 6 से। 6 गुना 2 12, बचेगा अपने पास 4, 6 7 अपने पास 42, बचेगा कितना? 1। तो 5 की पावर 1 को डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो आंसर कितना आ गया? 5। ये अपना आंसर है। बताइए आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। यूलर नहीं, फॉर्मेट लगेगी सिवा इसमें। यूलर तो लगेगी नहीं। यूलर क्यों लगेगी? जब सीधा फॉर्मेट नंबर 6 है तो उसको क्यों 6/7, 7 से 7 काट के? और मैंने पहले ही कहा है, यूलर नंबर और फॉर्मेट नंबर दोनों एक ही होते हैं। बस ये प्राइम नंबर के लिए होता है, तो प्राइम के लिए याद ही कर लो कि उससे जस्ट छोटे वाला अपने पास होता है, और यूलर नंबर तो हमें निकालना पड़ता है। हाँ, सीडीएस में ऐसे आते हैं गुंजन जाधव। सीडीएस में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग। ये मैं लिख देता हूं। ये अपने पास लिखा हुआ है 4, अपने पास 53, 453 की पावर अपने पास 144, और डिवाइड करना है हम लोगों को 17 से। नीचे वाला दो साथ, दो बार एक साथ दो जगह हमला कर सकते हो। यहां पर भाग दोगे तो अपने पास यहां पर डिवाइड करके बाइनोमियल लगाओगे, और यहां पर प्राइम नंबर है तो इसका फॉर्मेट नंबर होता है 16। तो 144 में अगर 16 का भाग दोगे, 144 में 16 का भाग दोगे तो 16 निम 144, शेष कितना बचा? 0। जो शेष बचे उसको पावर ऊपर छोड़ देंगे। तो 17 का यहां पर भाग दोगे, वैसे देना जरूरी नहीं है, 17 का यहां भाग दोगे 34, बचेगा 11,
17 गुना 6 102, तो अपने पास बचेगा फिर से 11। तो 11 की पावर 0 बट्टे 17, तो किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब की बार 17, वैसे तो मैंने दे दिया है भाग ताकि आपको सही से समझ में आए, लेकिन इसमें 17 से भाग देना जरूरी नहीं है। ऊपर इसका फॉर्मेट नंबर का भाग देते हैं, जो पावर बचे वो छोड़ देते हैं, पावर 0 बची, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब तो मुझे बताओ ये सारी चीजें क्या खुद के समझ में आ रही हैं क्या? एक बार आपको थोड़ी चीजें ज्यादा तो लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, बस छोड़कर नहीं भागना है, प्रैक्टिस करते जाओगे, 100% चीजें आपको समझ में आएंगी। क्या सारी की सारी चीजें मुझे एक बार बताने की कोशिश करो, क्या क्लियर हुई हैं क्या? चलो करके बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर ये वाला यहां पर करके बताओ। और 2 3 4 क्वेश्चंस के आंसर जब आप लोग सोल्व करोगे, ध्यान रखना 2 3 4 क्वेश्चन के आंसर भाई इसमें मिस्टेक है, ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं इस फाइल में, याद रखना। 11 अपने पास 453 में भाग दो 17 का, भाई कहां गया? 453 में 17 का भाग दो, जो शेष बचे वो लिख लिया करो। पूजा मीना मैंने बताया 453 में 17 का भाग दो। राज राजपूत पढ़ता हूं भाई, मैं सब मैसेज पढ़ता हूं। तो मुझे बताइए, ये मैं लिख देता हूं अगर किसी को नहीं दिखाई दे तो। 9 की पावर 111 को डिवाइड करना है आपको किससे? 13 से। तो 9 की पावर 111 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 13 से, तो यहां पर इसका फॉर्मेट नंबर 12 है, और 12 का भाग दोगे तो क्या 9 की पावर अपने पास इसमें भाग दोगे, 12 नहीं में 108, तो 3। अब कुछ बच्चों को अगर मैं 3 लिख देता हूं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में भाग दे रहा हूं, अलग से लिखना जरूरी नहीं है, खुद भी भाग दे सकते हो। 12 गुना 9 अपने पास 108, 108 तो बचेगा कितना? 3, तो पावर हम लोग 3 छोड़ देते हैं। तो 9 की पावर 3 कितना हुआ? 729, और 729 में 13 का भाग दोगे, 13 पंजे 65, बचेगा अपने पास 7। 13 गुना 6 78, क्या एक ही बच गया क्या भाई? तो एक बच गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब किसी बच्चे को लगेगा ये एक कैसे? अरे भाग दो आप खुद बैठकर, तब आपको पता लगेगा। आप सिर्फ देखते जा रहे हो। 13 गुना 5 अपने पास 65 है, और यहां पर बचेगा कितना? 7। 13 गुना 6 अपने पास 78 है, बचेगा कितना? एक। शेष ही तो पूछ रहा है, काटा कहीं पर है नहीं। अगर कहीं पर काटते तो उससे इंटू करते, कहीं नहीं काटा है तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? क्लास नोट से करो भाई, वीडियोस आपको सिर्फ एक बार देखने हैं, बाकी चीजें फिर क्लास नोट से आप कीजिए। जैसे अपने पास 551 है, 5 5 और 1 है कि पावर 4 4 6, और डिवाइड करना है हम लोगों को 12 से। अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा? चलो सोल्व करते चलो, कर लेना भाई। विवेक कोशिश करो भाई, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर दे दो, और अपने कॉन्फिडेंस को, प्रीवियस ईयर्स पेपर दोगे तो आप ऐसे सोचना कि इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आना है, और कॉन्फिडेंस मत गिरने देना। बाकी अब नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करो भाई। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं आना मैथ्स में। चाहे आप लोग प्री देना, चाहे आप मेंस देना, चाहे आप लोग एसएससी देना, चाहे रेलवे देना, कोई भी एग्जाम जो मन में आए वो दो, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों अपने पास यहां पर अगर हमला करना है, इस पर यहां पर अगर हमला करना है, तो इस पर अगर हमला करना है तो बाइनोमियल से। तो 12 गुना 4 अपने पास, ये डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना मैं 12 का भाग दे रहा हूं बाइनोमियल में, सीधा यहां पर जो शेष बचे वो लिख देते हैं। तो 12 गुना 4 अपने पास कितना हुआ? 48, तो बचेगा कितना? 7।
तो 12 गुना 4, 12 गुना 5 भी लिख सकते हो, 12 पंजे 60, लेकिन 11 बचाने के बजाय 12 6 72, क्या आप लोग -1 लिख सकते हो क्या? और बताओ -1 की पावर एक इवन नंबर है, 446 अपने पास अपॉन 12, और ये अपने पास कितना होगा, एक आंसर आ जाएगा। क्या सभी लोग मुझे बताइए कर चुके थे क्या? इसको बताओ। तो ये अपने पास लिखा हुआ है 1 1 और 3 की पावर 97 की पावर 96 को डिवाइड करना है। देखिए अपने पास 97 से, तो बताइए रिमाइंडर अपने पास कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है, और यहां पर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अपने नोट्स ही कर लो रितेश भाई, वही काफी हैं, बुक्स वगैरह मत पढ़ो, चाहिए उसमें टेंशन मत लो। हाँ, ओनली सीडीएस में आते हैं गौरव वो, बाकी एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। दिसंबर में ऑफलाइन बैच करना है तो भाई पता करते रहना भाई, क्योंकि आप लोग जयपुर में नहीं हो, आप मुझे नहीं जानते, कहीं बाहर से आप लोग हो, तो आपको लगता है कि ठीक है ऑनलाइन जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो स्टूडेंट जयपुर में है, या जो भी स्टूडेंट मतलब मुझे जानता है, 1 या 2 दिन में, जैसे अब की बार वाला बैच था 5 और 6 को 7 को तो फुल हो ही गया था वो, तो 1 या 2 दिन में ही बैच फुल हो जाते हैं। जब भी मैं बैच अनाउंस करता हूँ तो बीच बीच में मदर्स एजुकेशन हब की या मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप लोग, मैं बैच आते ही डालता हूँ, 1 2 दिन में ही बैच मतलब फुल हो जाता है। वो जो बैच अपना 1000 स्टूडेंट का बनता है वो पूरा का पूरा एक साथ पैक हो जाता है। इसलिए ऑफलाइन अगर पढ़ना है, क्योंकि हाँ ऑनलाइन में तो सीट की कमी नहीं रहती, और लेकिन ऑफलाइन में सीट्स की कमी रहती है, तो बहुत सारे बच्चे अब तक परेशान हो रहे हैं। अब किसी को कोई बच्चा आया, उसका एडमिशन किया, उसको पढ़ा दिया, तब तक तो ठीक है, लेकिन अब कितनी बार मना करो, बच्चा आता है सर एक ही तो हूँ, एक को ही पढ़ाना है, प्लीज एडजस्ट कर लो उस बैच में, तो एक एक आते आते ही वो फिर हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो देखते रहना आप लोग उसके लिए। यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे बताइए क्या ये अपने पास इस पर हमला करना है तो बाइनोमियल काम आएगा, और पावर पर हमला करना है तो क्या ये प्राइम नंबर है, क्या अपने पास 97, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 97 एक प्राइम नंबर अपने पास है, तो मुझे बताओ इसका जो फॉर्मेट नंबर होगा वो क्या 96 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 96 होगा, तो 96 का भाग तो किस में देना है, पावर में। 97 की पावर 96 को डिवाइड करना है किससे, 96 से, तो मुझे बताओ अब यहां पर रिमाइंडर निकालना है, जो शेष बचे वो यहां पर लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है कि अपने पास यहां पर ये नहीं करके हमें तो यहां पर रिमाइंडर निकालना है, तो मुझे बताओ इसमें इसमें रिमाइंडर क्या होगा वो निकालना है, तो इसमें भाग दे दो, 97 में 96 का भाग दोगे तो एक, और एक की पावर कुछ भी हो, क्या रिमाइंडर तो अपने पास एक बचना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर ये बात हम लोग समझ पाए हैं, क्योंकि जैसी इसमें भाग देते हो देखिए क्वेश्चन चेंज होगा, इसमें डिवाइड करते हो, बाइनोमियल दोनों साथ लगा रहा हूं, मैं बाइनोमियल भी साथ लगा रहा हूं और मैं यहां पर फॉर्मेट भी साथ लगा रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सर्वेश्वर को नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इसमें अगर भाग देते हो तो बाइनोमियल, इसमें भाग दोगे तो 16 बचेगा, और इसमें भाग देते हो किसका, फॉर्मेट नंबर का, तो फॉर्मेट नंबर का भाग दोगे तो जो शेष बचेगा वो लिखना है 97 की पावर 96 अपॉन डिवाइड किससे करना है, 96 से, फॉर्मेट नंबर का भाग देना है। तो या तो आप लोग ऐसे लिख लो, सर्वेश आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल समझ में आएगा, इस चीज का मतलब होता है 97 इंटू 97 इंटू 97 इंटू 97, एक बार कितनी बार लिखना है, 96 टाइम लिखना है, और डिवाइड करना है 96 से, तो मुझे बताओ शेष कितना बचेगा, एक, 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 एक गुना करते चलोगे, एक गुना एक गुना एक,
अगर 96 टाइम गुना करोगे तो क्या शेष एक ही बच जाएगा? क्या रिमाइंडर एक बचना है, वो ऊपर छोड़ते हैं रिमाइंडर एक, डिवाइड करोगे 97 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। ये लो अपने पास आंसर आ गया। या फिर आपको अगर पता है कि अपने पास बाइनोमियल अगर आपको आती है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पावर में तो भाग देकर शेष ही तो निकालना है, तो यहां पर अगर डिवाइड करोगे आप लोग तो शेष कितना बचेगा? एक। तो एक अगर शेष बचेगा, एक की पावर कुछ भी हो तो एक, तो ऊपर तो पावर एक छोड़ दी और यहां पर दोनों थ्योरम मैंने साथ लगा दी हैं, बाइनोमियल और अपने पास यहां पर फॉर्मेट। जब नीचे प्राइम नंबर हो तो उसको फॉर्मेट बोलते हैं, यूलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। ना ना, वो तो पावर में ये है निधि, 97 अगर ऐसा हो, उसकी जगह अगर ऐसा होता, ये कौन सा क्वेश्चन था, मान लो 113 की पावर 97 की पावर 96, ये ब्रैकेट अगर लगा हुआ होता तब करते हम लोग 97 इंटू 96। फिर यहां पर जब आप लोग 97 से डिवाइड कर रहे थे तो यहां पर 96 का भाग दोगे तो यहां जीरो बचेगा, और जीरो बचेगा 97 इंटू 96 में अगर भाग दोगे तब तो अपने पास जीरो बचेगा, और जीरो बचेगा तो उस कंडीशन में आंसर अपने पास कितना हो जाएगा? पावर जीरो बचे तो एक। लेकिन ये चीज अलग है, इसमें तो इंटू करते हैं, इसमें अगर अगर यहां पर ये नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब इंटू नहीं होता, इसका मतलब तो 97 की पावर 96 है ये। तीन की पावर चार आ जाएगा श्री राम यादव, इसमें भाग देना है 97 में, अपने पास पावर में चार का भाग देना है उसमें, तो पावर में चार का भाग दोगे तो चार का भाग यहां पर दोगे तो एक शेषफल बचेगा, तो एक शेषफल बचेगा तो तीन की पावर एक, तीन ही हो जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट निकालनी पड़े तो। हाँ, 96 में नहीं, पहले नीचे वाली पावर में देते हैं गुंजन, पहले 97 था उसमें पहले देंगे। तो तीन की पावर 101 अगर है और इसको डिवाइड करना है 77 से, तो अपने पास रिमाइंडर बताइए। ना ना हितेश, इतना ही नहीं, आज के लिए पढ़ो भाई, पढ़ाई करो, इससे तो अब तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, चीजें तो आपको बता चुका हूं। तो मुझे बताओ एक चीज, तो मुझे ये बताइए 77 जो है वो क्या 7 गुना 11 होगा क्या? 7 गुना 11 जो होगा तो अपने पास 77 का नीचे अपने पास आ जाएगा कितना? 6, 7 और अपने पास 6, नीचे आ जाएगा अपने पास 11 और ऊपर कितना आ जाएगा? 10। तो 7 77, 60 का भाग दोगे 101 में तो भी बड़ी पावर बच गई। ये अपने पास क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तभी तो पता चलेगा। चलो बाइनोमियल लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, लेकिन अब की बार जब आप लोग यहां पर यूलर थ्योरम अगर लगा रहे हो तो यूलर लगा तो दोगे, पावर में भाग देना है, अब की बार दोनों को प्राइम तो है, पहले तो फॉर्मेट तो लगेगी नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, फिर यूलर लगाने के लिए पहले चेक करते हैं को प्राइम है तो तीन की पावर में इस यूलर नंबर का भाग देते हैं, इसका जो यूलर नंबर होगा वो मुझे बताइए क्या 60 होगा क्या? और 60 का भाग दोगे तो 3 की पावर 41। अब मुझे बताओ 3 की पावर 41 अगर है तो क्या एक बड़ा नंबर नहीं बच गया है क्या? ये बात बताओ सभी लोग। हाँ और ना बताइए, अब की बार अपने पास बड़ा नंबर बच गया है, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि एक यहां पर बड़ा नंबर बच गया है। तो मुझे बताइए बड़ा नंबर अगर अपने पास बच गया है तो ये जो अपने पास नंबर है, ध्यान से समझना सभी लोग, क्या अपने पास इसको 3 की पावर 101, ध्यान से समझना सारे बच्चे, डिवाइड कर रहे हैं 77 से, ना तो बाइनोमियल काम आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो देख लो भाई, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। यहां पर अपने पास पहला बेसिक तो वैसे ही नहीं लग रहा, बाइनोमियल यहां पर वैसे नहीं लग रही, क्योंकि बाइनोमियल क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, इसके पास कुछ भी पावर कर लो 78 या 76 तो बनेगा नहीं, तीन की पावर 78 76 नहीं बनेगा। तो फिर हम लोगों ने फॉर्मेट वैसे नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे वाला क्या कौन सा नंबर नहीं है, नीचे वाला अपने पास प्राइम नंबर नहीं है,
तो बाइनोमियल लगाने यूलर लगाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन यूलर लगाने के बाद भी इसका नंबर है 60 और 60 का भाग देने पर एक बड़ी ही पावर शेष छोड़ रहा है। क्या समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन अलग है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी रोहित भाई। तो अब आप लोग कहोगे अब अपने पास काम आएगी चाइनीज। चाइनीज में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर अपने पास दो भागों में तोड़ देंगे। 300 इसकी पावर 101 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, और 3 की पावर 101 डिवाइड करोगे आप लोग 11 से। दोनों का रिमाइंडर निकालिए अलग अलग। तो यहां पर जब रिमाइंडर आप लोग निकालोगे, ये जो रिमाइंडर निकालोगे आप लोग, तो मुझे बताओ तो इसको कैसे सोल्व करें हम लोग। इसको अलग से सोल्व करना, पहले क्वेश्चन को और दूसरे को अलग से। तो पहले को यहां सोल्व कर रहा हूं 3 की पावर 101 में, अगर 6 7 का भाग देते हो तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मेट नंबर है 6। और पावर में अगर 6 का भाग देते हो, या 3 की पावर कन्वर्ट करके वैसे कन्वर्ट कर लो, या 6 का भाग देते हो, तो 16 गुना 6 96, और 3 की पावर बचेगा 5। 3 की पावर 5/7, 3 की पावर 5 जो होता है, क्या सही बचा है क्या? 16 गुना 6 96, और अपने पास पावर 5 बचा। पावर अगर 5 बचेगी तो 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है 243, और 243 में अगर 7 का भाग देते हो तो 7 गुना 3 21, और अपने पास 7 चौक 28, तो यहां पर शेष तो बचेगा 5। यहां पर रिमाइंडर अपने पास 5 बचा, और यहां पर जब आप लोग डिवाइड करोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचा, ये तो मैंने पहले को सोल्व किया है, और दूसरे को सोल्व करूं तो मुझे बताओ 3 की पावर 101 को डिवाइड करोगे आप लोग 11 से, तो यहाँ रिमाइंडर फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो फॉर्मेट नंबर होगा 10। 10 का भाग दोगे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब यहाँ पर कितना बचा, 3। अब अगर दोनों सेम बच जाए, ध्यान रखना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, अगर दोनों सेम बच जाए तब तक तो एकदम ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया था, अलग अलग अगर बच जाए तो ऑप्शन में चेक कीजिए, 7 का भाग देने पर 5 और 11 का भाग देने पर 3 कौन से बच रहा है। 7 का भाग देने पर 5 इसमें बच रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 11 का भाग देने पर 3 नहीं बच रहा। 7 का भाग देने पर 5 और 11 का भाग देने पर 3 इसमें बच रहा है, तो आंसर कौन सा आ गया, 47 बी आंसर आ गया। तो क्या हम लोग चाइनीज कैसे लगा रहे हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। एक तो अपने पास ये कॉन्सेप्ट काम में आता है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सीडीएस में, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, क्या आप लोग इसको बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या? और ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2020 सीडीएस में आया हुआ है, लॉकडाउन के टाइम। 17 की पावर अपने पास कुछ भी हो 2020, इसमें 18 का भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो क्या 17 को 18 माइनस 1 लिख सकते हो क्या? 2020 अपॉन अपने पास 18, तो यहां पर भाग दोगे तो जीरो, तो ये -1 की पावर 2020। तो मुझे बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव आएगा, तो आंसर कितना आ गया, एक। ये अपने आप पास आंसर आ गया। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आसान आते हैं। मैं मैथ्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड से पढ़ा देता हूं आपको, एक बार पढ़ने के बाद उसके बाद कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए तो भी आपका साल खराब नहीं होगा। जैसे कभी कभार नए क्वेश्चंस बन जाते हैं दो तीन, उसी में बच्चा फंस जाता है, तो मैं सोचता हूँ सारा ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो दो तीन क्वेश्चन में फंस गए तो एक साल फिर खराब होगा आपका एसएससी या किसी भी चीज के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास वही क्वेश्चन है। मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ये बात बताइए मुझे आप लोग। 109 और 110 अगर है, तो अपने पास 110 तो प्राइम नंबर है नहीं, और फैक्टोरियल अगर अपने पास है, तो इनके कुछ क्वेश्चंस के जैसे मैंने कहा कि आंसर जो अपने पास है वो ठीक है नहीं। तो मुझे बताओ इसका जो आंसर है वो 109 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ये आप लोग बताइए सभी लोग। क्या 110 अपने पास प्राइम नंबर है क्या, ये बात करो। तो नहीं है, तो अपने पास यहां पर आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। ध्यान रखना कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन में मिस्टेक है, इनमें वो ध्यान रखना, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट लगाना, इसमें बारे में तो दिक्कत है नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अपने पास ऊपर है फैक्टोरियल 39 और नीचे है अपने पास फैक्टोरियल 41। इसको आप लोग सोल्व करो, जब दो का डिफरेंस आ जाए या तीन का डिफरेंस आ जाए तो क्वेश्चन कैसे सोचते हैं, करो।
तो ध्यान से समझना, इसका हमें कोई नियम नहीं पता, इसका हमें कोई नियम नहीं पता। हमें इसका नियम पता है कि जो अपने पास अगर फैक्टोरियल 40 होता ऊपर और नीचे अगर 41 होता, तो बताओ शेष क्या बचेगा। ये क्वेश्चन बताइए मुझे, उसको छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन बताइए मुझे। ये ऊपर वाला साइन फैक्टोरियल का है, याद रखना, फैक्टोरियल का साइन है ये। लेकिन हमें दो का डिफरेंस का नहीं पता, हमें तो एक का डिफरेंस का पता है। तो क्या ये तो सभी को याद है क्या कि इसका आंसर जो आएगा वो माइनस, ये अगर प्राइम नंबर है तो सर माइनस होता है, और माइनस होता है तो ये अपने पास आंसर आ जाए। ये अपने पास तो याद है क्या, मुझे बताओ। -1 होता है और 41 में -1 घटाओगे तो 40, क्या ये याद है क्या। और अगर कहीं फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो याद रखना, इसको 5 गुना फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 7 को अगर चाहो तो 7 गुना फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। तो मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 40 को देखना, अपने पास फैक्टोरियल 40 में डिवाइड करते हो 41 से, तो रिमाइंडर जो बचता है सर वो 40 बचता है, ये लीजिए। और आप लोग मुझे बताइए, इसको 40 को क्या फैक्टोरियल 40 को 40 गुना फैक्टोरियल 39 में लिख सकता हूं क्या, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 41 से। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर रिमाइंडर 40 बचना चाहिए। ध्यान से समझिए इस चीज को, क्या 40 को 40 गुना 39 फैक्टोरियल 39 बट्टे 41 और रिमाइंडर 40, ये चीजें हमें याद है ही। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 40 में 41 का भाग देने पर तो बचेगा 40। यहां पर मैं क्या रिमाइंडर बचाऊं कि बराबर में 40 आ जाए। अब ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि यहां पर मैं क्या रिमाइंडर बचाऊं कि अपने पास यहां पर आशीष माली भाई नमस्कार, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या रिमाइंडर बचाऊं, 40 को कौन सी संख्या से गुना करूं कि 40 आए। तो आप कहोगे सर यहां पर एक लिख दो कि 40 को एक से गुना करोगे तभी अपने पास 40 आएगा। तो क्या अपने पास इसका मतलब 39 में इसका भाग देने पर क्या आंसर एक होगा क्या। यहां से क्वेश्चन हम लोगों ने पकड़ लिया, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल संडे है लेकिन कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया भाई, मैं फिर समझाता हूं, देखिए। मान लो अपने पास ये है, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, मैं वापस समझाऊंगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ, नीचे 17 है तो नियम हमें पता है सिर्फ और सिर्फ 16 का। ऊपर अगर एक कम हो तो रिमाइंडर -1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और रिमाइंडर -1 का मतलब अपने पास 16 आएगा। लेकिन हमें तो 14 का पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, हमें यह पूछा है कि फैक्टोरियल 14 में 17 का भाग देने पर शेष क्या आएगा, ये बात पूछिए कि क्या आएगा। लेकिन हमें नियम पता है 16 का, 14 का, 3 3 वाले का नियम हमें पता ही नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो 3 3 वाले का नियम अगर हमें नहीं पता, 3 के डिफरेंस वाले का नियम नहीं पता, हमें तो 1 के डिफरेंस वाले का नियम पता है। और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 16 गुना 15 गुना फैक्टोरियल 14। मुझे बताइए ऐसा आप लोग लिख सकते होगे, ये बताओ 16 को क्या हम लोग इसको फैक्टोरियल 16 को 16 15 14 जिसकी जरूरत है वैसे आप लोग लिख लो, और बराबर में कितना बचेगा 16। तो मुझे बताओ 16 में भाग देने पर, यहां पर इसमें भाग देने पर शेष कितना बचा, तो आप कहोगे सर -1 बचा। इसमें भाग देने पर कितना बचा, तो आप कहोगे सर -2 बचा। तो इसमें और बराबर में 16 आना चाहिए। -1 और -2, यहां पर 2 हो चुका है अभी तक। तो मुझे बताओ इसमें मैं क्या शेषफल बचाऊं, या तो ऑप्शन से देख लिया करो। इसमें मैं क्या शेषफल बचाऊं, यहां पर 17 का भाग देने पर कि 16 आ जाए, तो 2 तो यहां आ चुका है। और आपको पता है कि जब भी शेष का शेष बचता है तो अपने पास 21 गुना 23 में 5 का भाग देते हो। यहां पर रिमाइंडर बचा 1, यहां पर रिमाइंडर बचा 3, तो रिमाइंडर को इंटू ही तो करते हो आप। मान लो अपने पास कोई नंबर ऐसा है कि 5 का भाग देने पर यहां पर अपने पास रिमाइंडर 1 बच रहा है, और यहां पर कोई नंबर x है, रिमाइंडर मुझे 3 बनाना है। तो x का मान मुझे बताइए कि x में रिमाइंडर क्या बचा होगा। x का मान नहीं पूछ रहा, x का मान नहीं पूछ रहा, मुझे बताओ x में 5 का भाग देने पर यहां पर 1,
फाइनल आंसर 3 लाना है तो एक्स में रिमाइंडर जरूर कितना बचा होगा 3, तभी तो 1 को 3 से गुना करके 3 आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एक्स में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर जरूर 3 रहा होगा। तो ऐसे यहां पर सोचना है आपको, गैप कितने का देता है उस टाइम एक, हमें नियम तो विल्सन एक का ही नियम याद है। अब हमें सोचना है यहां पर -1, यहां पर 2, तो यहां पर ऑप्शन से मैं कौन सा रखूं कि अपने पास 16 बन जाए। तो क्या 8 रखना पड़ेगा क्या? इसका मतलब फैक्टोरियल 14 में अगर 17 का भाग दोगे तो शेष कितना बचता है? 8 बचता है। ऐसे गैप अगर आ जाए तो ये करते हैं क्या? अब तो क्लियर हुआ है क्या बताओ? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मॉर्निंग में मिलते हैं।